भक्ति करने पर घर परिवार जन चिढ़ते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो भक्ति करने पर आपका परिवार चिढ़ता है, आपके लिए बड़ा सुंदर मैं उपाय बता रहा हूं, कोई नहीं चिढ़ेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा आप इतनी भक्ति कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। नाम जप कीजिए और भगवान का मन से चिंतन कीजिए, पता ही नहीं चलेगा। जब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करने लग जाए तो मन ही मन उनका चिंतन करती है और समय निकाल कर बात भी कर लेती है, फ़ोन पर पत्र भी लिख देती है यदि फ़ोन छीन लिया गया, वो कैसे ना कैसे करके, चाहे लैट्रिन में बैठकर उसको लिखना पड़े पत्र, कुछ भी करके वो उससे संबंध बनाए रखेगी और उसकी याद करती रहेगी। अब जब वो अपने प्रियतम की याद करेगी, क्या उसकी याद को कोई जान पाएगा? वो अपने प्रीतम का चिंतन कर रही है, घर के सारे काम करती चिंतन कर रही है। कहा ना, हथ कारवल चित यारवल, मतलब पंजाबी कहावत है, हाथ से काम और हृदय से उनकी याद। इसी प्रकार जब एक लड़की भी किसी को पता नहीं चलने देती कि वो किस से प्यार कर रही है और हर समय उसका मन वहीं रहता है, इसी प्रकार आप भी, तो घर वाले आपके भक्ति से चिढ़ते हैं तो आप बाहर की भक्ति मत कीजिए, आप अंदर की भक्ति कीजिए, हर समय नाम जप कीजिए। कहाँ पता चलेगा आपके घर वालों को? और श्री राधा माधव का चिंतन कीजिए, उनके रूप का चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन, उनके धाम का चिंतन। चिंतन में भी किसी को पता नहीं चलेगा। कर्म करते हुए हम नाम जप करें, कर्म करते हुए हम भगवान के रूप का, लीलाओं का चिंतन करें, घर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। और इन दोनों से ही आपके ऊपर पूर्ण कृपा प्रकट हो जाएगी, घर में ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मंदिर आने से रोकते हैं, रुक जाइए, घर में रह के भजन चिंतन कीजिए। कंठी नहीं पहनने देते, मत पहनिए। तिलक नहीं लगाने देते, मत लगाइए। वृंदावन नहीं जाने देते, मत जाइए। सत्संग में नहीं जाने देते, मत जाइए। एकादशी व्रत नहीं करने देते, मत कीजिए। तुलसी पूजन नहीं करने देते, मत कीजिए। घर में मंदिर नहीं बनाने देते, मत ठाकुर जी की स्थापना कीजिए। ये सब बाहर वाली बात कुछ ना कीजिए, बस भीतर नाम जाप और प्रभु का चिंतन दो करते रहिए। बस कोई रोक भी नहीं पाएगा, ना किसी को पता चलेगा, हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा आए, और आपको घर में रह के ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपका प्रश्न था कि भक्ति करने पर घर परिवार जन चिढ़ते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मैंने आपको उत्तर दिया। मन को पूर्ण रूप से अपने अधीन करने का क्या उपाय है? मन को अपने अधीन करने का उपाय है सत्संग। सत्संग सुनिए और संसार से, पापों से मन को हटा करके भगवान में लगाइए। यही उपाय, और अलग से कोई उपाय नहीं है। बस सत्संग सुनो, दिमाग में, बुद्धि में ज्ञान आएगा, उस ज्ञान से ही आप मन पर अंकुश लगा सकते हैं। विवेक से ही मन पर अंकुश लगा सकते हैं। समझदारी कीजिए, मन को पापों से, संसार से हटाकर भगवान में लगाइए।